दोस्तों, आज हमारे देश के मीडिया चैनल्स के अंदर अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त और टीआरपी में सबसे नंबर 1 पर लाने की होड़ मची हुई है। इसमें आप सभी को पता होगा, रिपब्लिक टीवी तो नंबर 1 पर है। वैसे रिपब्लिक टीवी को लेकर के लगातार विवाद होता ही रहता है, लेकिन इस बार जो हुआ है उसको देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आज हम आपके सामने रिपब्लिक टीवी और अर्नब गोस्वामी को लेकर के एक बड़े खुलासे के बारे में जानकारी देना चाहते हैं और आपको दिखाएंगे कि अर्नब गोस्वामी ने किस तरह से अपने आप को देशभक्त साबित करते करते देश के साथ गद्दारी की है और एक बड़े घोटाले में अर्नब गोस्वामी अब फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और मुंबई पुलिस ने अर्नब गोस्वामी के ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और अर्नब गोस्वामी के खिलाफ ऐसे सबूत मिल गए हैं जिससे अर्नब गोस्वामी अब जिंदगी भर जेल की रोटी खाने के लिए तैयार हो जाए। चलिए हम आपको आगे बताते हैं, एक एक अपडेट देंगे और एक व्हाट्सएप जो चैट उसकी लीक हो रही है उसकी जानकारी देंगे और इसके कुछ बड़े खुलासे हुए हैं जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह तक का भी नाम लिया गया है। क्या है पूरा मामला बताते हैं, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको भी लगता है कि इस पूरे मामले की स्पष्ट तरीके से जांच होनी चाहिए, अगर आप भी ऐसी मांग करते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। सबसे पहले आप इस खबर को देखिए। रिपब्लिक टीवी के अर्नब गोस्वामी और टीवी रेटिंग एजेंसी ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी कि बार्क के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता के बीच कथित व्हाट्सएप चैट के स्क्रीनशॉट शनिवार को सोशल मीडिया पर हलचल मचाते रहे। दरअसल ये जो व्हाट्सएप चैट है इसमें बहुत गंभीर मामला है और गंभीर मामला इसलिए है क्योंकि ये देश से जुड़ा हुआ मामला है। वीडियो को जरा गौर से देखिए और पूरा देखिए ताकि आपको ये पूरा मामला समझ में आए। दरअसल इंटरनेट के ऊपर वायरल हो रही ये चैट्स टीआरपी घोटाले में मुंबई पुलिस के 3600 पन्नों की सप्लीमेंट्री चार्जशीट का हिस्सा बताई जा रही है। वायरल हो रही चैट्स में अन्य बातों के अलावा बार्क के अधिकारियों की ओर से रिपब्लिक टीवी और हिंदी चैनल रिपब्लिक भारत के पक्ष में रेटिंग में हेरफेर करने के लिए दांव लगाने का दावा और सुझाव देते हैं। बदले में अर्नब गोस्वामी ने दास गुप्ता को सरकारी मामलों के बारे में जानकारी और प्रसारण मंत्रालय कैबिनेट में फेर बदल सचिवों की नियुक्ति और बहुत कुछ जानकारी दी है। सिर्फ यहां तक ही मामला नहीं रुका है, यह मामला कुछ और आगे बढ़ा है। आप सबसे पहले इस स्क्रीनशॉट को गौर से देखिए। इस स्क्रीनशॉट को मोहम्मद जुबैर ने शेयर किया है, वेरीफाइड अकाउंट है। यहां पर देखेंगे आप, उन्होंने एक व्हाट्सएप जो चैट है उस पर अंडरलाइन किया हुआ है, नीचे आप देख पाएंगे, और ऊपर उन्होंने बातें लिखी हैं। उन्होंने अर्नब की इस चैट के साथ साथ बताया है कि अर्नब गोस्वामी ने चैट में कहा है, कोई जुगाड़ करवाओ पीएमओ मीडिया एडवाइजर जैसा कुछ, प्लीज भाई, बार्क से मैं तंग आ गया हूं। यह चैट की जा रही है और इसमें उन्होंने यह भी लिखा है कि मैं मोटा भाई के साथ हूं, यानी कि मोटा भाई जो नाम लिया जाता है और किनको कहा जाता है ये आप सभी जानते हैं। और सिर्फ ये मामला यहां तक नहीं, आगे एक और स्क्रीनशॉट देखिए। इस स्क्रीनशॉट को भी आप गौर से देखिए। इसमें फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली का भी नाम लिया गया है। आप इस स्क्रीनशॉट को जरा गौर से देखिए। इसमें बताया जा रहा है कि जो हमारा देश है उसमें सबसे ज्यादा फेल अगर कोई फाइनेंस मिनिस्टर रहा है तो वो अरुण जेटली है, ये कोई और नहीं, खुद अर्नब गोस्वामी की चैट में खुलासा हुआ है। लेकिन टीवी चैनल पर बैठकर अर्नब गोस्वामी किस तरह से अपने आकाओं की वाहवाही करते हैं ये आप सभी को पता होगा, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही मामला है। इसके साथ साथ और आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। इस स्क्रीनशॉट को जरा गौर से देखिए। ये स्क्रीनशॉट पुलवामा में जब एक घटना हुई थी उसको लेकर के जो चैटिंग की गई है उसका है। यहां पर जो रिपब्लिक टीवी के संपादक और अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त कहने वाले अर्नब गोस्वामी की पोल खुली है। चैट जो ब्लैक कलर में आप देख पाएंगे, इसके साथ साथ वहां पर साइन भी किए गए हैं। यहां पर बताया जा रहा है कि उन्होंने अपनी रेटिंग के लिए जो पुलवामा में मामला हुआ था उस पर खुशी जाहिर कर रहे थे, यानी कि जश्न मना रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर अर्नब गोस्वामी के चैनल को सबसे ज्यादा देखा गया। इस वजह से उनकी जो रेटिंग थी, जो टीआरपी थी, वो बढ़ी थी। तो इनको पुलवामा में जो 40 हमारे जवान हमारे बीच नहीं रहे थे उसका गम नहीं, इनकी टीआरपी जो बढ़ी थी उसकी खुशी सबसे ज्यादा थी। आप देखिए
ये चैट के साथ ये जो है स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखिए जरा, ये पत्रकार हैं और इनकी ये सच्चाई है और ये अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त कहते हैं। आप सोचिए, जब 40 जवान हमारे बीच नहीं रहे, उस पर कोई पत्रकार जो अपने आप को देशभक्त कहता हो वो खुश हो सकता है? लेकिन नहीं, अर्नब गोस्वामी वहां पर खुश थे। इसके साथ साथ एक और आप देखिए, एक और व्हाट्सएप चैट है, ये भी आप देखिए। अर्नब गोस्वामी ने यहां पर भी जो है किस तरह से मिलिट्री की जो सीक्रेट चीजें होती हैं उस पर वो बात कर रहे हैं। बालाकोट जो एयर स्ट्राइक हुई उसके पहले ही अर्नब गोस्वामी को इन सारी चीजों के बारे में जानकारी मिल गई थी। यानी कि अर्नब गोस्वामी के साथ जो हमारी मिलिट्री की चीजें रहती हैं वो पहले ही शेयर कर दी जाती हैं। वो सारी चीजें अर्नब गोस्वामी को पहले ही पता चल गई थी। और सिर्फ ये मामला यहां ही नहीं रुका है, आगे ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है, जजेस तक भी पहुंचा है। इस स्क्रीनशॉट को भी मोहम्मद जुबैर ने जो है शेयर किया है। ये जजेस के बारे में भी बात कर रहे हैं। देखिए आप इस स्क्रीनशॉट को, अर्नब गोस्वामी ने यहां पर जजेस के साथ भी सेटिंग की बात कही है। यानी कि आप देखिए, जो हमारे देश की खुफिया एजेंसीज हैं, आर्मी की एजेंसीज हैं, इसके साथ ही और उसके साथ जो है देश की सरकार पीएमओ के साथ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक इनकी पकड़ थी और इन्होंने यहां पर भी जजेस को खरीदने और आगे उनके बारे में बातचीत की है, जिसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो है एक और स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूं। ये गौरव पांदी ने इस स्क्रीनशॉट को शेयर किया है। यहां पर जो है इन्होंने लिखा, सो बीजेपी गवर्नमेंट हैज बीन शेयरिंग डिफेंस सीक्रेट टू विद अर्नब गोस्वामी, ही न्यू अबाउट एयर स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान आफ्टर पुलवामा डेज इन एडवांस। यानी कि ये सारी चीजें अर्नब गोस्वामी को पहले ही पता थी। ये कैसे सब चीजें इनके साथ शेयर की जा सकती हैं? आप सोचिए जरा, दिमाग लगाइए, ये सब कुछ क्या हो रहा है। खैर, इस मामले पर बताया जा रहा है जमानत पर जो है इनके ही रामगढ़िया और खान चंदानी बाहर चल रहे हैं। इन चैट से पता चलता है कि दास गुप्ता जो कि बार्क के क्या हैं आप सभी जानते होंगे, अर्नब गोस्वामी लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। इसके अलावा बार्क के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रोमिल रामगढ़िया और रिपब्लिक टीवी के सीईओ खान चंदानी के बीच हुए चैट भी सामने आए हैं। दास गुप्ता फिलहाल जुडिशियल कस्टडी में हैं, जबकि रामगढ़िया जो कि एक तरह से ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं बार्क के, वो खान चंदानी जमानत पर हैं। और अब इस तरह का मामला सामने आया है तो आप समझ सकते हैं कि अर्नब गोस्वामी का आगे क्या होगा। बीजेपी नेताओं के भी नाम आए हैं इसमें। जितने भी बीजेपी नेताओं से चर्चा करने की कोशिश भी की गई, उसे इन सारी चीज़ों के बारे में जवाब भी लेने की कोशिश की गई, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, कोई जवाब देने के ऊपर जो है राजी नहीं हुआ। खैर, ये देशभक्त हमारे पत्रकार हैं जिन पर जब इनके खिलाफ मुंबई पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो बीजेपी के नेता छाती कूट कूट के ये कह रहे थे कि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये संविधान के खिलाफ है, ये लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या अब बीजेपी नेताओं को आकर के अर्नब गोस्वामी की आलोचना नहीं करनी चाहिए? अब लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं है? आपकी अपनी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब